कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी लर्निंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप डिफरेंट और न्यू कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन ऑफ आरकेसी मैथ्स। और आज की क्लास में हम सीखेंगे पैराबोला की बेसिक्स के बारे में कि पैराबोला का मीनिंग क्या होता है, इसका नाम पैराबोला ही क्यों पड़ा, पैराबोला में क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या इक्वेशन होती है। तो बेसिकली सारी जानकारी पैराबोला की आज हम पढ़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैराबोला। तो इसीलिए हमने पैराबोला के जो आज का टॉपिक है उसका नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमने रखा है, पैराबोला ने क्या बोला। मतलब पैराबोल क्या कहता है, पैराबोला। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई चीज़ें ईजी वे में अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करेंगे और लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो, ये एक लैटिन वर्ड है और बेसिकली पैराबोला जब बनता है तो उसकी जो शेप होती है वो शेप उसकी होती है जैसे आप एक बॉल थ्रो करते हो और बॉल का जो पाथ होता है, जो ट्रेजेक्ट्री होती है, वो जो शेप बनती है। जैसे हम बॉल थ्रो कर रहे हैं, मान के चलो हम यहाँ से बॉल थ्रो करते हैं, या आप खड़े हो, ठीक है जी, ये आप खड़े हो, आपने यहाँ से बॉल थ्रो करी, ठीक है, ये बॉल है, आपने ऐसे थ्रो करी तो बॉल कहीं ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जाके गिर जाएगी। तो ये जो बॉल का पाथ है, ये जो बना, ये कुछ इस तरह का फिगर बनता है या इस तरह का बनता है या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो ये जो ये पाथ बनता है यही शेप किसकी होती है, पैराबोला की। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पैराबोला। अब पैराबोला दिखता कैसा है ये तो हमने डिस्कस कर लिया। पैराबोला की डेफिनेशन भी कुछ होती है क्या, बिल्कुल होती है। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन, set of a set of all points which are equidistant from a straight line and a fixed point, and from a fixed point लिख लो, and from a fixed point not on the line, मतलब जो फिक्स पॉइंट है ये लाइन पे नहीं होना चाहिए। A set of all points which are equidistant from a straight line and from a fixed point not on the line is known as parabola. अब इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, देखो पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली हमने, एक फिक्स पॉइंट बना लेते हैं, ये हमने कोई फिक्स पॉइंट बना लिया। तो इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट में एफ बोल देता हूं फिक्स पॉइंट को, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इस स्ट्रेट लाइन से हमेशा सेम होता है, उन सारे पॉइंट्स को मिला के जो शेप बनती है उसी को क्या बोलते हैं, पैराबोला। देखिए, जैसे मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, ये पॉइंट्स ले लिए। अब जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, देखो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस ये है और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस ये है और यहां से डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस ये है, यहां से डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस ये है और यहां से डिस्टेंस ये है, यहां से डिस्टेंस ये है और यहां से डिस्टेंस। अब एक चीज देखो, मैं इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देता हूं, P1,
P2, P3, P4, P5। यहां भी नेमिंग कर देता हूं, A, B, C, D, E। अब डिस्टेंस जो है P1A विल बी इक्वल टू P1F। इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस और इस पॉइंट का, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मैं फिक्स पॉइंट लिख देता हूं, वो सेम है हर पॉइंट के लिए। P2 में भी P2B विल बी इक्वल टू P2F, P3C विल बी इक्वल टू P3F, P4D विल बी इक्वल टू P4F। ये पॉइंट क्या है आपका F। P5E इज इक्वल टू P5F। और ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, और ऐसे जब बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं तो इनसे एक शेप बन जाती है, और उसी शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला ने क्या बोला कि भाई ऐसे पॉइंट्स लो जो एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन सारे सेट, उस सेट को, उन सारे पॉइंट्स के को पैराबोला। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका कुछ नाम होता है क्या, बिल्कुल होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और F4 फिक्स्ड, F4 इस पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस। क्लियर हो गई बात। और जो ये आपकी शेप बन रही है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। आई होप आपको पैराबोला का आइडिया लग गया होगा कि पैराबोला होता क्या है। ठीक है जी, पैराबोला क्या होता है, इस चीज का आपको आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, अब एक और नई चीज आती है, पैराबोला में क्या क्या चीजें होती हैं, उनका यूज कैसे होता है, उन सब चीजों को हम सीख लेते हैं। पहले मैं एक पैराबोला बना लेता हूं, और हम आपकी 11th क्लास में उन पैराबोलाज को डिस्कस करेंगे जो ओरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, किससे पास होते हैं, ओरिजिन से। तो पहले एक पैराबोला बना लेते हैं जी। ये देखिए, हमने एक पैराबोला बना लिया। अब ये जो है ओरिजिन से पास करेगा, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ये आपका एक्स एक्सिस समझ लो, ये वाई एक्सिस समझ लो, यहां पे कहीं पे फोकस होता है। और जो भी हम स्टडी करेंगे पैराबोला के बारे में, उसमें जो फोकस होगा या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे या नेगेटिव पे, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या नेगेटिव वाई एक्सिस, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आपकी क्लास में। और जो इसका ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन पे होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वैसे तो ये ओरिजिन है यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे आपका पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, या तो एक्स को या वाई को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका वर्टेक्स बोलते हैं। बेसिकली एक्सिस ऑफ द पैराबोला भी होता है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश के सिमेट्रिक है ये पैराबोला। सिमेट्रिक मतलब एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है। अगर ऐसे बनता तो हम क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। किसके सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के। तो ये एक्स एक्स डैश के सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्स डैश आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला भी हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और देखो डायरेक्ट्रिक्स, आप ये मत समझ लेना यही डायरेक्ट्रिक्स है इसका, जो ये दिख रहा है ये नहीं होता। डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होती है जिससे डिस्टेंस सारे सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला का फोकस से सेम होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स को हमको अलग से ड्रॉ करना होगा। मान लो ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गया ये आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है,
ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इसकी एक खासियत होती है, जैसे मान के चलो आपका फोकस है, ये फोकस की जो कोऑर्डिनेट है ये a,0 है, पॉजिटिव a,0। तो यहाँ पे जो ये लाइन बनेगी ना, ये लाइन, ये देखो एक्स एक्सिस पे ही, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा -a,0। तो इसकी जो इक्वेशन होती है इसकी, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, बिकॉज इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। जो x इज इक्वल टू a की फॉर्म होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और y इज इक्वल टू b की जो फॉर्म होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। इतना काम हो गया। तो मैंने आपको बता दिया फोकस क्या होता है, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से और ये डिस्टेंस यहाँ से सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये तो डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला बोलती है कि कोई भी पॉइंट ले लो आप पैराबोला, तो ये पॉइंट भी तो पैराबोला पे ही आया, तो इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगा फोकस के डिस्टेंस के साथ। मतलब ये अगर मैं इसकी नेमिंग करूं, ए ये ओ है, ये बी है, ये तो एफ ही है, तो ए ओ विल बी इक्वल टू ओ एफ बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। इतना काम हो गया। अब आपकी एक चीज आती है लेटस रेक्टम। क्या आती है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द फोकस perpendicular to the axis of the parabola and end points lies on the parabola। तो देखो मैं इसको समझाने के लिए आपको अच्छे से बता देता हूं। ये देखो एक पैराबोला बना लेते हैं जी। ये देखो मैंने एक पैराबोला बना लिया पैराबोला, एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब ये मान के चलो आपका फोकस हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी, ये यहां से स्टार्ट होगी, परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगी और फोकस से जाएगी। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे। इसकी नेमिंग अगर मैं ए बी करूं तो ये ए बी क्या है आपका, लेटस रेक्टम। लेटस का मतलब होता है स्ट्रेट, रेक्टम का मतलब होता है साइड, ये लैटिन वर्ड है ये भी। तो देखो लेटस रेक्टम की खासियत क्या हो गई, ए बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और क्या इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई, पास थ्रू फोकस। ठीक है जी, ये दो चीजें हो गई। और देखो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, मतलब इसमें जो ए एफ है वो एफ बी के इक्वल होगा। ए एफ विल बी इक्वल टू एफ बी। क्लियर हो गया। अब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला भी देख लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपकी, मैं यहां पे बता देता हूं। देखो ये जो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है इसमें y की पावर इवन होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक तो ये बात हो गई। अगर y की पावर इवन है, y की पावर इवन है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और अगर x की पावर इवन है, x की पावर इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये याद करने का तरीका है, y की पावर इवन तो x एक्सिस के सिमेट्रिक, x की पावर इवन तो y एक्सिस के सिमेट्रिक। और इस अगर देखो माइनस लग जाता है तो माइनस x एक्सिस के सिमेट्रिक, और यहां पे माइनस लग जाता है तो माइनस y एक्सिस के सिमेट्रिक। ठीक है, तो माइनस का ये रोल होता है। दूसरा आपकी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे देखो 4a आता है, ये यहां पे भी 4a आता है, और ये जो 4a आ रहा है ये ही क्या है आपका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है जी। तो यहां पे जो आपका ए बी की लेंथ है, लेंथ ए बी, लेंथ ए बी, ये क्या हो जाएगी आपकी, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम लेंथ एग्जैक्ट हो कितनी जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ए एफ प्लस एफ बी, ये इक्वल होता है 4a के। क्लियर होगी बात। मतलब मान के चलो आपका फोकस आ रहा है यहाँ पे 2,0, कितना आ रहा है 2,0,
तो ये a कॉमा जीरो की फॉर्म है, a की वैल्यू 2 आ गई, तो आपका लेटेस्ट रेक्टम कितना आ जाएगा 4a, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। तो ये ही चीज़ें थी जो मुझे आपको आज बतानी थी, और हमने पैराबोला ने जो भी बोला है वो अच्छे से सुन लिया है और समझ लिया है। अब इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छा लगा आपको पढ़कर, आपने कुछ आज नया सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें हमारे साथ RKC मैथ्स में। हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।